इम्पॉर्टेंट टाउन्स में अब हम इम्पॉर्टेंट टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। 2 टाउन्स हैं, हम्पी और सूरत। तो हम्पी के बारे में हम पढ़ेंगे। द फेमस सिटी ऑफ हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की ये राजधानी थी। अ स्पेक्टेकुलर सिटी विद मैग्निफिसेंट फोर्ट्स एंड ब्यूटीफुल टेम्पल्स। तो ये जो सिटी है ये इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर टेम्पल और फोर्ट हैं। हम्पी वॉज ऑल्सो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड, मतलब ये इसकी जो पोजीशन है ना जहाँ पे ये है उसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इट वॉज प्रोटेक्टेड बाय रिवर तुंगभद्रा इन द नॉर्थ में इसके रिवर तुंगभद्रा नदी है और रॉकी ग्रेनाइट रिजेस हैं तीनों साइड्स पे, ग्रेनाइट वगैरह के रिजेस पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ। The ruins of Hampi tell us its story of lost splendor and fabulous wealth. अब जो हम्पी में बचा कुचा है, ये जो आपको पिक में भी दिख रहा है, टूटे फूटे जो भी ये अवशेष रह गए हैं, इन अवशेषों को देख के हमें पता चलता है कि कभी हम्पी जो है बहुत ज़्यादा रिच और बहुत ज़्यादा स्प्लेंडर मतलब होता है भव्य, बहुत सुंदर रईसों की ऐसे सिटी रही होगी। द सिटी वॉज प्लान्ड इन सच अ वे दैट इट वॉज प्रोटेक्टेड बाय फोर्ट्स, outlying fields and a 20-kilometer long water channel that acted like a defense against any attack. सिटी को इस तरह से प्लान किया गया था तो सिटी के चारों ओर बाउंड्री पे किले बनाए गए थे, फील्ड्स थी और नदी थी, जैसे मतलब लॉन्ग चैनल नहर बना दी बहुत चौड़ी जिसे कोई क्रॉस ही ना कर पाए। तो अगर कोई उस पर अटैक होता है तो पहले नहर को क्रॉस करेगा फिर हम्पी में जाएगा ना, जो उस टाइम के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था। हम्पी आर्किटेक्चर वॉज डिस्टिंक्टिव, हम्पी का जो आर्किटेक्चर है वो भी बिल्कुल अलग है। हम्पी इंजॉयड इट्स प्राइम पोजीशन ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी। 16th और 15th सेंचुरी में हम्पी बहुत फेमस थी, प्राइम पोजीशन थी इसकी हिस्ट्री में। इट वॉज अ हब ऑफ कल्चरल एंड कमर्शियल एक्टिविटी, यहाँ पे कल्चरल और कमर्शियल मतलब होता है व्यापार, बहुत एक्टिविटीज़ ऐसी होती थी, मेन हब था ये। हम्पी वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉटन और स्पाइस ट्रेड सेंटर, और हम्पी में जिन चीज़ों का व्यापार होता था उसमें मेन कॉटन और स्पाइस मसाले थे। ट्रेडर फ्रॉम पर्शिया, अरेबिया, बर्मा, चाइना एंड न्यूमरस आइलैंड इन द इंडियन ओशन विजिटेड हम्पी टू ट्रेड, और बहुत सारे लोग चाइना से, पर्शिया से, अरेबिया से ट्रेडर्स आते थे हम्पी में व्यापार करने के लिए। यूरोपियन मर्चेंट्स ऑल्सो बॉट कॉटन एंड स्पाइसेस फ्रॉम हम्पी, यूरोपियन मर्चेंट्स जो थे, यूरोपियन व्यापारी, वो भी हम्पी से कॉटन और मसाले खरीदते थे। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटी, आपने 2 पढ़ा, 2 तरह की एक्टिविटी होती थी, कल्चरल एंड कमर्शियल। तो कमर्शियल का तो आ गया, अब है कल्चरल का। कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए टेम्पल होना ज़रूरी है, तो वहाँ बहुत सारे टेम्पल्स थे। आर्कोलॉजिस्ट फाउंड दैट महानवमी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव्ड गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट, तो आर्कोलॉजीज़ को वो महानवमी प्लेटफॉर्म भी वहाँ मिला है जहाँ पे राजा अपने गेस्ट को रिसीव करता था। इन 1565 हम्पी वॉज डिफीटेड बाय द सुल्तान, दिल्ली सल्तनत ने हम्पी के राजा को हटा दिया, और तभी से हम्पी का जो पतन है वो शुरू हो गया, यानी धीरे धीरे हम्पी बिल्कुल ख़त्म हो गई।